देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद से ही लगातार विवादों में बनी हुई है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को एनटीए ने रद्द कर दिया था और केंद्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अब तक की जांच में कई राज्यों में फैले नेटवर्क, कोचिंग सेंटरों की भूमिका, लाखों रुपए के लेन देन और पेपर को डिजिटल तरीके से फैलाने जैसी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पिछले 2 दिनों में हुई कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि यह केवल एक स्थानीय गड़बड़ी नहीं, बल्कि संगठित तरीके से चलाया गया एक बड़ा रैकेट हो सकता है। 12 मई को एनटीए ने आधिकारिक रूप से नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। यह निर्णय लगातार सामने आ रहे आरोपों, वायरल प्रश्न पत्रों और कई राज्यों से मिली शिकायतों के बाद लिया गया। केंद्र सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच की मंजूरी दी और एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। हालांकि नई तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई, लेकिन सरकार और एनटीए दोनों पर जल्द परीक्षा कराने का दबाव बढ़ गया, क्योंकि लाखों छात्र और उनके परिवार असमंजस की स्थिति में हैं। 13 मई को सीबीआई ने राजस्थान, बिहार और अन्य राज्यों में से एक साथ छापेमारी शुरू की। जांच एजेंसी ने कोचिंग सेंटर संचालकों, छात्रों, पीजी संचालकों और संदिग्ध बिचौलियों से पूछताछ की। राजस्थान के सीकर को जांच का सबसे बड़ा केंद्र माना गया, क्योंकि यहीं से कथित तौर पर पेपर छात्रों तक पहुंचाया गया। सीबीआई ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें राजस्थान के सीकर निवासी मांगीलाल बिवाल, जामरवाड़गढ़ के दिनेश बिवाल और उसका बेटा विकास बिवाल, हरियाणा के गुरुग्राम निवासी यश यादव और महाराष्ट्र के नासिक निवासी शुभम खैरनार शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक शुभम खैरनार ने ही यश यादव को पेपर उपलब्ध कराया था। सभी आरोपियों को कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है और अब सीबीआई इन्हें दिल्ली ले जाकर आगे की पूछताछ करेगी। जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि पेपर को केवल फोटो या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं, बल्कि बेहद योजनाबद्ध तरीके से फैलाया गया। सूत्रों के अनुसार आरोपी विकास बिवाल के पिता दिनेश बिवाल ने प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन कर पीडीएफ फाइल में बदला। इसके बाद प्रश्न पत्र को हाथ से लिखकर और स्कैन करके सीकर के कोचिंग नेटवर्क तक पहुंचाया गया। जांच एजेंसी को जानकारी मिली है कि छात्रों से पेपर तक पहुंच दिलाने के बदले 2 से 5 लाख रुपए लिए गए। आरोप है कि इस नेटवर्क में कोचिंग संस्थानों और कुछ स्थानीय एजेंटों की भी अहम भूमिका है। सीकर में जांच तब और गंभीर हो गई जब 3 मई की रात पुलिस को एक कोचिंग सेंटर शिक्षक और पीजी संचालक के पास ऐसा गैस पेपर मिला जिसमें असली नीट प्रश्न पत्र के 180 में से 150 सवाल हूबहू थे। यही वह बिंदु था जहां से जांच एजेंसियों को पेपर लीक की पुष्टि के संकेत मिले। इसके बाद कई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। सीबीआई अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रश्न पत्र आखिर परीक्षा से पहले किस स्तर से बाहर आया और इसमें कितने लोग शामिल थे। इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन की जांच भी तेजी से चल रही है। महाराष्ट्र के पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघबारे और अहिल्यानगर निवासी धनंजय निवृत्ति लोखंडे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि मनीषा के 21 बैंक खातों में करीब 10 लाख रुपए जमा किए गए थे। एजेंसियों को शक है कि ये खाते पेपर लीक से जुड़े पैसों को इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल किए गए। सीबीआई अब बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल चैट्स की भी जाँच कर रही है। हालांकि जांच एजेंसी ने कई लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ भी दिया। विक्रम यादव, योगेश प्रजापत, संदीप हरितवाल, नितेश अजमेरा, सत्यनारायण राकेश, रजत, अमित मीणा और रोहित मावालिया सहित कई संदिग्धों से करीब 24 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। संभावना है कि आगे की जांच में नए सबूत मिलने पर फिर से इनसे पूछताछ हो सकती है। इस बीच मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि दोबारा परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि एनटीए की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं और छात्रों का भरोसा इस पर से टूट गया है। मेडिकल संगठनों और छात्र समूहों का कहना है कि यदि परीक्षा दोबारा पारदर्शी तरीके से नहीं हुई तो लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। नीट यूजी देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। इसी परीक्षा के जरिए देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और नर्सिंग कोर्सेस में दाखिला मिलता है।
एम्स और GIPEMR जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी इसी परीक्षा के जरिए प्रवेश देते हैं। फिलहाल देश में 1 लाख से अधिक MBBS और लगभग 27,000 BDS सीटें हैं। यही वजह है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी सीधे लाखों छात्रों के भविष्य पर असर डालती है। यह पहली बार नहीं है जब नीट विवादों में आया हो। 2024 में भी पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के आरोप लगे थे। तब बिहार और झारखंड में जांच हुई थी और कई गिरफ्तारियां हुई थीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और केवल कुछ केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराई गई थी। उस समय 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक आने और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स निकलने के बड़े गंभीर आरोप लगे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। फिलहाल CBI की जांच जारी है और संभावना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। NTA को दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी करनी होगी, लेकिन उससे पहले एजेंसी की विश्वसनीयता बहाल करना भी बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ लाखों छात्र मानसिक दबाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। कई छात्र महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा दे चुके थे और अब उन्हें फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, CBI की जांच और सरकार के फैसले इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और ऐसी ही खबरों को देखने सुनने के लिए बने रहिए सबकी खबर के साथ। बहुत शुक्रिया।